दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर की, जो कि हमारा है विज्ञान। तो दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज पढ़ी थी। दोस्तों अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो आप प्ले में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। तो दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। तो दोस्तों होते हैं 1 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ये -10 मीटर पावर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्त्री केसर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो दोस्तों स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, विषमांगी मिश्रण के 2 गुण लिखिए। तो दोस्तों ऐसे मिश्रण जिसमें उनमें अव्यय पदार्थों को समानतः अलग अलग देखा जा सकता है क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वायुदाब क्या है। तो धरातली या सागरीय क्षेत्रफल की एक इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाला दबाव ही क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, बैकलाइट है। इसे फिनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, फिनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो दोस्तों पुष्प के मादा अंग का नाम क्या है, जयाक या अंडप या करपोल कहते हैं और स्त्री केसर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सजीव के एक लक्षण बताइए। तो दोस्तों सजीवों के एक लक्षण बताइए कौन कौन से होते हैं, निश्चित आकार एवं माप होती है, कोशिका संरचना उनकी निश्चित होती है, श्वसन होता है उसमें, गति होती है और उत्सर्जन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। तो दोस्तों शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं, हाथी होता है, दरियाई घोड़ा होता है, बकरी होती है। और मांसाहारी जंतु कौन कौन सा होता है, कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया, ये सब कौन होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, घर्षण बल किसे कहते हैं। तो दोस्तों घर्षण बल बताइए किसे कहते हैं, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण ऐसा है। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। दोस्तों जैसे आप ये चल रहे हैं, ठीक है, इसमें ग्रिप अच्छी सी बनी, आप चल नहीं पा रहे तो ये क्या होगा, घर्षण बल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समय का मानक मात्रक क्या है। तो दोस्तों समय का मानक मात्रक क्या है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या, सजीव वस्तुएं क्या है। तो दोस्तों सजीव वस्तुएं बताइए क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है क्या कहलाती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन का संचार नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं विषाणु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों पौधों में क्या क्या भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती के कुल 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग पौधों में होते हैं, जड़, तना और पत्ती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पौधे एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है। तो दोस्तों बताइए पौधे एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, ये मेन अंतर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पौधे एवं जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताइए। तो दोस्तों कौन कौन सी समानता होती है पौधे तथा जंतुओं में, सभी पौधे एवं जंतुओं अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों पुष्प में होते हैं टोटल 4 भाग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है। तो दोस्तों जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। तो जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पौधों में जड़ का क्या उपयोग है? तो पौधों को भूमि से जल, खनिज, लवण उपलब्ध कराना किसका काम होता है दोस्तों? जड़ का काम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधों में जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 लेकर के क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त कराने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परागकण क्या है? जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? परागकण कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुष्प के नर अंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पुष्प के नर अंग को कहते हैं पुंकेसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में जड़ का क्या कार्य है? देखिए अभी हमने बताया था, पौधों को भूमि में स्थिर रखने, भूमि से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण करना किसका काम है? जड़ का काम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जलीय पौधों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जलीय जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलोदभिद कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? देखिए जलीय पौधों को जलोदभिद कहते हैं और जलीय जंतुओं को कहते हैं? जलचर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन से मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलन अंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े, जल में तैरने के लिए इसका धारा रेखी शरीर इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों मूसला जड़ों को शंख रूप, कुंभी रूप, तर्क रूप, कुल कितने भागों में बांटा गया है? कुल 3 भागों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारणों क्या परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अमरबेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है जो अपना जीवन चूसण जड़ों द्वारा आधार पौधों से लेता है, मतलब क्या लेता है? पोषक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे मूसला जड़ बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्द्रताग्राही जड़ें क्या हैं? ऐसी जड़ें जो हवा में लटककर अपनी स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों को जलपूर्ति करती हैं, क्या कहलाती हैं? आर्द्रताग्राही या वायुवीय जड़ें कहते हैं। जैसे किसकी जड़ें दोस्तों? जैसे होती हैं आर्किड की जड़ें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो दोस्तों श्वसन जड़ें लवणोभिद पौधों में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो दोस्तों पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधे का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें क्या प्रदान करते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांच पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। तो दोस्तों पुष्पी पौधे कौन कौन से होते हैं? आम, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद। और अपुष्पी पौधे कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मांस और फर्न। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 2 कवकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों 2 कवक कौन कौन से होते हैं? कुकुरमुत्ता का पौधा और राइजोपस का पौधा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। तो दोस्तों कौन कौन से वो 3 पौधे हैं? बैक्टीरिया है, कुकुरमुत्ता है और स्पाइरोगस है। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, साग, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों 5-5 उदाहरण कौन कौन से होते हैं? साग के बताइए कौन कौन से 5-5 उदाहरण हैं? साग के हैं सरसों, गेहूँ, मूली, तुलसी और सूर्यमुखी। और झाड़ी और वृक्षों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों झाड़ी के हैं चमेली, गुलाब, नींबू, करौंदा और गुड़हल। और वृक्ष के कौन कौन से हैं? ताड़, आम, नारियल, नीम और चीड़। ये 5-5 उदाहरण हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सभी दोस्तों को इसको भेज दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।